आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्नी अस्माउ सलाती अहली मुहब्बती व आरिफहुम, मेरा जो उम्मती मुझ पर मोहब्बत के साथ दरूद पढ़ता है उसका दरूद मैं खुद सुनता हूँ। व आरिफहुम, और मैं उसे पहचानता भी हूँ। बाज़ तबीयतें मोतरिज़ हैं कि इतने फासले पे बैठकर दरूद पढ़ा जाए तो गुंबद खज़रा में मकीन गुंबद खज़रा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस तरह अपने उम्मती का दरूद सुनते होंगे। असल में ये वो लोग हैं कि जिनको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़िक्र के लिए भी दलाइल की हाजत होती है। याद रखिएगा, दलाइल की कमी नहीं है। उलमा अंबार लगा दें दलीलों के, लेकिन आप अपने दिल से पूछें क्या उनके ज़िक्र के लिए भी किसी दलील की ज़रूरत है? ये हो ही नहीं सकता कि ज़िक्र उनका हो और उम्मती दलीलें मांगता फिरे। उम्मती की तो रूह रक्स करती है जब किसी के लबों पे नामे मोहम्मद आता है। शेख महदी अल-फासी मुतालिउल मुसर्रात शरह दलाइलुल खैरात शरीफ में लिखते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र सुनकर जिस बंदे के कलेजे में ठंड ना पड़े, समझ जाओ उसके सीने में धड़कने वाला दिल किसी मोमिन का दिल ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनका जिक्र हो और उम्मती के दिल को तस्कीन ना पहुंचे। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह। उनका जिक्र तो कायनात के कोने कोने में हो रहा है। मेरे इमाम ने कहा था, फर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, अरश पे तुरफा धूम धाम, कान जिधर लगा ये तेरी ही दास्तान है। और अगर इसको हम आसान लहजे में समझना चाहें तो यूं बनेगा, कख सवाद नहीं मिश्री अंदर ते मैं खंडा भी चख डिठियां, इन्हां सारियां शैवां नालों गल्लां हुजूर दियां मिठियां। तो हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र तो दिल, रूह और कल्ब की तस्कीन का बायस है। फिर इसमें दलाइल मांगना बंदा शुरू कर दे तो ये कहाँ की अक्लमंदी है। लेकिन इसके बावजूद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस हदीस पाक में तमाम वसवसों को दूर किया। इन्नी अस्माउ, अस्माउ मुजारे का सीगा है। फरमाया अस्माउ, ए अबू बकर उमर, तुम मेरे सामने बैठकर पढ़ते हो, मैं तुम्हारा भी सुनता हूं। सदियां गुजरने के बाद मेरा उम्मती कहीं भी बैठ के पढ़ेगा, मैं उसका भी सुनूंगा। अस्माउ, मैं सुनता हूं और सुनूंगा। क्या? सलात अहली मुहब्बती, अहले मोहब्बत का दुरूद। कुरान से एक दलील लेते हैं और इस अकीदे को पुख्ता करते हैं। सूरा अन-नमल उठाएं। अल्लाह ताला ने एक सूरत नाजिल फरमाई, उसका नाम ही रख दिया अन-नमल, चींटी। कुरान है अल्लाह ताला का तमाम किताबों से आला, अरफा और बरतर है। बारी ताला मुकद्दस किताब है, एक चींटी के नाम पे पूरी सूरत का रख देना, इसमें क्या हिकमत है? कहा, मेरे बंदे यही तो समझाना चाहता हूं, अगर ताल्लुक और निस्बत मेरे नबी से हो, जात की चींटी भी हो तो मुझे अजीज है। और अगर ताल्लुक और निस्बत मेरे नबी से नहीं तो मक्के का सरदार भी है, तो तब्बत यदा अबी लहबिन व तब का ताजियाना बरसता रहेगा। तो अगर ताल्लुक और निस्बत है तो जात की चींटी भी अजीज है। हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम का एक वाकया सूरह नमल में बयान किया गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ जा रहे थे। कई मील के फासले से चींटी इस लश्कर को आते हुए देखती है। हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नमल, जब वादी नमल के पास पहुंचे जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम, तो चींटी ने देखा कि अल्लाह के नबी का लश्कर आ रहा है। तो उसने अपनी साथ वाली चींटियों से कहा, उदखुलू मसाकिनकुम, जल्दी जल्दी अपनी बिल्लों में चली जाओ। ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून,
अल्लाह के नबी का लश्कर तुम्हें बेखबरी में कुचल ना दे। अब इतने मील के फासले पे चींटी ने यह गुफ्तगू की अपनी साथ वाली चींटियों से। कुरान कहता है इतने मील के फासले पे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम है, फतबस्समा दाहिकम मिन कौलिहा, हजरत सुलेमान ने उस चींटी की आवाज को सुना और उसका जो मफहूम निकला उसे समझा और उस पर मुस्कुराना शुरू कर दिया। इतने मील के फासले पर एक चींटी की आवाज को अल्लाह का नबी सुन रहा है। साइंस कहती है चींटी के मुंह में जुबान ही नहीं होती, नन्हे से महीन बाल होते हैं, उनको आपस में टकराती है जिससे एक लेयर बनती है और उस आवाज को वही समझ सकता है जो उस जिन्स में से है। लेकिन अल्लाह के नबी की कुव्वत समाअत देखें, चींटी आपस में गुफ्तगू कर रही है और जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम कितने मील के फासले पे उस आवाज को सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। अब ये उस नबी की कुव्वत समाअत का आलम है जो हाथ बांधकर मस्जिद अक्सा में तेरे और मेरे नबी के पीछे खड़ा है। जब मुक्तदी की समाअत का आलम यह है तो फिर मुक्तदा की समाअत का आलम क्या होगा। जब पीछे खड़े होने वाले मुक्तदी की शान ये है तो फिर इमामुल अंबिया की शान क्या होगी। इसीलिए मेरे इमाम ने कहा कि हम यहां से पढ़ें और वो मदीने सुने, उनकी आला समाअत पे लाखों सलाम। तो कहा ए मेरे गुलामों, तुम मुझ पर मोहब्बत के साथ दरूद पढ़ना, कहीं भी बैठ के पढ़ोगे तुम्हारा नबी उसको सुनेगा। वह आरिफा हम, और पहचानेगा भी कि कौन पढ़ रहा है और कहां से पढ़ रहा है। कहीं भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पर इस अकीदे और नजरिए के साथ दरूद पाक पढ़ना ये मोमिनीन की शान और अजमत है कि मोमिन यहां बैठ के पढ़ते हैं और हुजूर गुंबद खजरा में सुनते हैं। लोग कहते हैं कि हम मानते ही नहीं है, कुरान और हदीस के दलाइल भी दिए जाते हैं, वो कहते हैं कि नहीं मानते नहीं है। आप देखें, आपके पास मोबाइल होता है, आप इस मोबाइल से नंबर डायल करते हैं और सरहद पार बैठा हुआ शख्स एक लम्हा नहीं लगाता, वो उठाता और आपकी आवाज को सुनता है। आप उसकी आवाज को सुनते हैं और वो आपकी आवाज को सुन रहा है। तो ये कैसे होता है? तो लोग कहते हैं भैया आपने साइंस पढ़ी होती तो आपको पता होता है ये सियारे काम करते हैं, इधर से आवाज को उठा के उधर पहुंचा देते हैं तो एक शख्स की आवाज दूसरे शख्स तक पहुंच जाती है। दरमियान में जितना भी फासला हो, सियारे लम्हे के अंदर वो आवाजें उठाकर वहां पहुंचा देते हैं। अब अगर सियारे ही आवाजों को उठाकर पहुंचाते हैं तो मेरी आवाज अगर दूसरे मुल्क पहुंच रही है, सियारा पहुंचा रहा है, तो सियारा मेरे लिए तो नहीं बना, सियारा आपके लिए भी नहीं बना, हमारे लिए बना नहीं है, लेकिन हमारी आवाज पहुंचा रहा है। और जिसके लिए बना है, जिसके लिए बना है, क्या उसकी आवाज उसके उम्मती तक नहीं पहुंचा सकेगा? या उसके उम्मती की आवाज उस नबी तक नहीं पहुंचाएगा? सियारे तो क्या, अल्लाह ताला ने जो कुछ भी बनाया है वो मुस्तफा के लिए बनाया है। जमीनो जमा, मकीनो मका, बने दो जहां, दहन में जबा, बदन में है जान, हम आए यहां और उठे भी वहां। तो अल्लाह ताला के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पर मोहब्बत के साथ दरूद पढ़ें कि हम यहां से बैठ के पढ़ेंगे और आका इंशाअल्लाह उसको मदीने में समाअत फरमाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु